इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरियल मेडिका क्या होती है ना, इस पर हम आपको विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। मटेरियल मेडिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है और अन्य चिकित्सा पद्धति के मटेरियल मेडिका से आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरियल मेडिका में क्या डिफरेंसेस है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करिए मटेरियल मेडिका, है ना। मटेरियल मेडिका, मटेरियल मेडिका, मटेरियल मेडिका क्या होता है ना। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ये लैटिन भाषा से लिया गया आपको ये वर्ड है मटेरियल मेडिका, और मटेरियल का अर्थ होता है पदार्थ। ये मटेरियल का अर्थ होता है आपको पदार्थ, है ना, पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य, है ना। और मेडिका का अर्थ होता है औषधीय, है ना, औषधि, औषधीय, औषधीय, है ना, औषधीय पदार्थ, है ना। यानी आपको औषधि मार्गदर्शिका भी इसको कह सकते हैं, है ना, या आपको औषधीय पदार्थ का संग्रह या औषधीय पदार्थ मटेरियल मेडिका, है ना। अगर इसको हम परिभाषित करते हैं तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है या वह पुस्तक है या वह मार्गदर्शिका है, चिकित्सा विज्ञान की वह मार्गदर्शिका या पुस्तक जिसमें विभिन्न औषधियों का स्रोत, है ना, विभिन्न औषधियों का स्रोत और उनके नाम, उनके गुण, रासायनिक भौतिक गुण, उनके बनाने की विधि और उनके मानव शरीर पर उनके होने वाले प्रभाव का वर्णन रहता है उस मार्गदर्शिका में, उस पुस्तक में, जो कहलाता है मटेरियल मेडिका। यानी आपको चिकित्सा विज्ञान की वह पुस्तक जिसमें आपको दवाओं यानी औषधियों का स्रोत, उनके नाम, है ना, और फिर उनके गुण, भौतिक रासायनिक गुण और उन्हें बनाने की विधि, देने की विधि और मानव शरीर पर उसका प्रयोग, है ना, मानव शरीर पर उसका प्रभाव का वर्णन दर्शाता है वह पुस्तक, है ना, जो मटेरियल मेडिका कहलाता है। इसे हम मार्गदर्शिका भी कह सकते हैं, है ना। और संसार में, है ना, सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी अलग अलग मटेरियल मेडिका होती है ना। सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अलग अलग मटेरियल मेडिका होती है ना, जो उस पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित रहती है। और फिर हम देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरियल मेडिका क्या होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरियल मेडिका, है ना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरियल मेडिका, मटेरियल मेडिका, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरियल मेडिका। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरियल मेडिका में अगर सिद्धांत की बात करते हैं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के मटेरियल मेडिका से, तो अगर ये आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरियल मेडिका केवल औषधीय पौधों पर आधारित, है ना, और या औषधीय पौधों के स्रोत, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण और फिर औषधि बनाने की विधि और मानव शरीर के अंगों पर उसका प्रभाव को हम विभिन्न चरणों में इसका अध्ययन करते हैं। या एवं कहिएगा कि
इलेक्ट्रोपैथिक मटेरिया मेडिका में, है ना, अन्य चिकित्सा पद्धति के मटेरिया मेडिका के जैसे ही इनके औषधियों के बारे में, इनके औषधियों के गुणों के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, और फिर बनाने की विधि के बारे में, दवा देने की विधि के बारे में, और फिर मानव शरीर पर इसका प्रयोग, है ना, इसका मानव शरीर के रोगों पर इसका प्रयोग के बारे में अध्ययन कराता है। ये आपका इलेक्ट्रोपैथिक मटेरिया मेडिका, है ना। और एक पूर्ण इलेक्ट्रोपैथिक मटेरिया मेडिका में आपको निम्नलिखित, है ना, आपको जानकारियां अगर संग्रहित की गई हैं जो हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। जैसे पहला आपको औषधि का वैज्ञानिक नाम, है ना। तो इलेक्ट्रोपैथ में जैसे इलेक्ट्रोपैथिक औषधि S1, है ना, और फिर आपको इसको एस्क्रोफलोसो नंबर 1 के नाम से जानते हैं। अगर इसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी करेंगे तो आप मेरे चैनल डॉक्टर राजीव नयन के नाम से जो चैनल है उसमें आप जाइए और फिर आपको उसमें इन औषधियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके भी हमने बताया है ना, वीडियो में सर्च करके आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे S1, है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है और साधारण नाम क्या हो सकता है ना, और इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं मटेरिया मेडिका में। इस दवा की ओरिजिन, है ना, इस औषधि का कहाँ पर से प्राप्त होता है, इसमें मिलाए गए औषधीय पौधों को कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, है ना, और उस वनस्पति का क्या नाम होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उसका कॉमन नाम क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन कराता है इलेक्ट्रोपैथिक मटेरिया मेडिका, है ना। और आपके इलेक्ट्रोपैथिक मटेरिया मेडिका में केवल औषधीय पौधों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धति के मटेरिया मेडिका जैसे होम्योपैथ में आपको औषधीय पौधों के अलावा अन्य तरह के विषैले जीव जंतु से लिए गए पॉइजन और कुछ नोसोड्स और फिर कुछ आपको मिनरल्स का भी आपको अध्ययन किया जाता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, है ना, औषधीय गुण, है ना, औषधीय गुणों का अध्ययन, है ना। जैसे हमारे इलेक्ट्रोपैथ में आपको जब हम लोग मेडिसिन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके मटेरिया मेडिका में उनके औषधीय गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, और फिर ऑर्गेनिक रिलेशन, उनके अंगों पर क्या क्या, किस अंग पर इस औषधि का प्रभाव होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और दवाओं का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे मानते हैं आपको S1 और S2 में क्या आपको डिफरेंसेस होती है, कैसे S1 से S2 अलग है, इसकी तुलनात्मक अध्ययन हम लोग मटेरिया मेडिका में ही करते हैं, है ना। और दवाओं को बनाने की विधि, है ना, जैसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों में होम्योपैथ में आपको दवाएं आपको अलग विधि से बनाई जाती हैं, आयुर्वेद में अलग। जैसे आयुर्वेद में आपको हर्ब औषधीय पौधों को कूट छांट कर, है ना, महीन आपको मिश्रण तैयार करके बनाया जाता है, गोलियों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर सिरप बेस में भी उनके औषधियों को अर्क को आपको हीट करके गर्म करके, है ना, और फिर उसका अर्क तैयार करके फिर उसका आपको सिरप बेस में बनाया जाता है। लेकिन आपके इलेक्ट्रोपैथ में, है ना, इलेक्ट्रोपैथ में इन औषधियों को एक क्रूड फॉर्म में तैयार किया जाता है, एक कोहेशन मेथड से क्रूड फॉर्म इसका प्राप्त किया जाता है, और उसके द्वारा आपको बनाया जाता है एस्पेरिक एसेंस, जो इलेक्ट्रोपैथ औषधियों को जैसे D3 के रूप में जाना जाता है, और वो एस्पेरिक एसेंस कहलाता है, और फिर वो एस्पेरिक एसेंस से विभिन्न तरह के डाइल्यूशन बनाकर प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोपैथ में। और इसका अध्ययन आपको इसमें आपको मटेरिया मेडिका में किया जाता है। मेडिसिन की उपयोग की विधि, है ना, मेडिसिन दवाओं का कितनी मात्रा में देना, कौन शक्ति में देना, और फिर कौन कौन से माध्यम से देना, इसका एक्सटर्नल इंटरनल ऑइंटमेंट के रूप में, कंप्रेस के रूप में, बाथ के रूप में, है ना, प्रयोग किया जाता है। इसका आपको भी अध्ययन आपका इलेक्ट्रोपैथ मटेरिया मेडिका कराता है ना। और इलेक्ट्रोपैथ मटेरिया मेडिका की एक खास विशेषता है कि इसमें आपको अन्य जैसे टेम्परामेंट के बारे में, औषधियों के आपको कैसे हम प्रयोग करेंगे,
टेम्परामेंट के माध्यम से रोगों को कैसे पहचान करेंगे, प्रकृति के माध्यम से रोगों की पहचान करने की विधि भी आपको बताई जाती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटेरिया मेडिका में। और फिर लॉ ऑफ पोलैरिटी है ना, आपको ध्रुवाकर्षण के सिद्धांत पर आपके नर्व पॉइंट, बॉडी में नर्व पॉइंट जो मैटिस साहब द्वारा जो बताया गया है 45 नर्व पॉइंट, इसका भी अध्ययन हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटेरिया मेडिका कराती है ना। और इसमें हम उन औषधीय पौधों को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो जानी जाती है आपको WBGRY है ना, इन औषधीय पौधों को उन नर्व पॉइंट पर प्रयोग करके विभिन्न तरह के रोगों को हम ठीक करने में हमको सफलता मिलती है। इसका अध्ययन भी हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटेरिया मेडिका कराती है। और फिर मेडिसिन की आपको शक्ति है ना, उसका आपको डाइल्यूशन है ना, आपको बनाने की विधि है ना, औषधि के से डाइल्यूशन बनाने की विधि, और रोग निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, औषधियाँ निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, इस सभी का अध्ययन हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मटेरिया मेडिका में किया जाता है। तो अन्य चिकित्सा पद्धति की मटेरिया मेडिका से हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मटेरिया मेडिका एक अपार आपको गुण लेकर आपको अपार वैज्ञानिक रूप में अध्ययन करने की आपको दिशा निर्देशित करता है आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटेरिया मेडिका। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको इसके सिद्धांत है ना, सिद्धांत जैसे आपको हर एक चिकित्सा पद्धति का मटेरिया मेडिका उसके उस पद्धति के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसी तरह आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका हमारे शरीर में दो तरल पदार्थ आपको ब्लड और लिम्फ है ना के इम्बैलेंस है ना, असामान्य रूप में होना, यानी उसके प्रदूषित होना, खराब होने के कारण ही रोग उत्पन्न करता है होता है, जिसको हम आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से हम उनको बैलेंस करते हैं, सामान्य अवस्था में लाते हैं। ये आपका सिद्धांत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है और इसका अध्ययन भी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटेरिया मेडिका में किया जाता है ना। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटेरिया मेडिका में हमने देखा कि किन किन आपको विषयों पर, किन किन आपको चीज़ों पर इसका हम अध्ययन करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटेरिया मेडिका देती है। हम विशेष हम अगले क्लास में इसका चर्चा करेंगे।